पाइसेस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। मैंने रिसेंटली इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड को लेकर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको मन चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शफल करते हैं आपके लिए। पाइसेस, इस हफ्ते जब मैंने आपके लिए मेडिटेशन की, इस हफ्ते की ऊर्जा को जानने के लिए मेरी जान, गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियाँ, कार्स। तो आप में से कुछ लोगों के लिए नया वाहन आपके घर में आ सकता है, कोई तोहफे में मिल सकता है, या आप अपने माँ बाप को कोई तोहफा दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वो जो रेकलेस ड्राइविंग होती है वो मत कीजिएगा, सावधानी बरतिएगा। ठीक है, हो सके तो कम ही वाहन को इस्तेमाल करें इस हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। गाड़ियाँ हमें रफ्तार के बारे में, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचना, तो कोई नया मुकाम भी हासिल कर सकते हैं आप। वो एक पड़ाव पूरा हुआ, दूसरे पड़ाव की शुरुआत, वो न्यू बिगिनिंग होना। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली लाइफ चेंज वाली भी ऊर्जा जो है वो उपलब्ध है इस हफ्ते में। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट। चलिए देखते हैं पहला कार्ड आपके लिए, 5 ऑफ कप्स। इतनी हैवी एनर्जी की शुरुआत इस हफ्ते से। गिला शिकवा है यहाँ पर किसी को किसी के साथ, यहाँ पर वो किसी ने किसी को हर्ट किया है। ये आपकी भी ऊर्जा हो सकती है, सामने वाले किसी शख्स की भी ऊर्जा हो सकती है। ये सामने वाला जो शख्स है वो आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा जो स्पिल्ड है वो वाटर स्पिल्ड है, राइट। तो परिवार को लेकर शायद कोई दिक्कत रही है, कोई हर्ट हुआ है, कोई वो कैसे कहते हैं कि कोई कंफ्यूजन हो सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। थोड़ी सी हैवी ऊर्जा के साथ हम इस हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं। 5 नंबर बदलाव का भी हो रहा है। आपको ये भी गिला शिकवा हो सकता है कि कोई आपको वक्त नहीं दे रहा, जो वक्त आप डिजर्व करते हैं, क्वालिटी टाइम, वो आपको नहीं मिल पा रहा। तो उसके लेकर भी थोड़ा सा गिला शिकवा है यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर आपसे कुछ छुपाया गया है जो कि सामने आया है और उसकी वजह से आप हर्ट हैं। ये या तो होने वाला है मेरी जान, या फिर ये ऑलरेडी आप इसके साथ स्वागत कर रहे हैं इस हफ्ते का। तो ये जो भी ऊर्जा है 5 और 7 है ना, तो ये कहती है कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। 2 कप अभी भी बाकी हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी चीज़ों को सुधारा जा सकता है। अभी भी 2 कप बाकी हैं। 2 कप की ऊर्जा प्यार की ऊर्जा। कोई गुस्सा गिला हो भी तो कोई बात नहीं, लेकिन प्यार अभी भी है आपके मन में भी और सामने वाले शख्स के मन में भी। तो प्यार नहीं मरा है, तो आपको सिर्फ उसी प्यार की ऊर्जा के साथ काम करना है। जो हो गया सो हो गया, माफ़ करना सीखिए। और यहाँ पर ये जो स्नीकी बिहेवियर, किसी ने मैनिपुलेट किया आपको, अगर ये कोई नार्सिसिस्ट है, और आपका परिवार से भी है, मैं आपको बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दूंगी कि इसे माफ़ कीजिए। नार्सिसिस्ट को माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी बदलता नहीं। उसको जितने मर्जी 100 मौके भी दे लोगे एक नार्सिसिस्ट को, वो नहीं बदलेगा। तो अगर ये कोई नार्सिसिस्ट है मेरी जान, क्लियरली मैं कहूँगी इसे माफ़ मत करो, यहाँ से वॉक अवे कर लो। लेकिन अगर कोई ऐसा, कभी कभी 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा लाइट ऊर्जा भी होती है, जो हमें कहती है कि कभी कभी कुछ चीज़ें लोग इस वजह से भी छुपाते हैं कि कहीं उन्हें डर होता है कि कहीं वो सामने वाले शख्स को लूज़ ना कर लें, कहीं वो उनके जीवन से चला ना चाहिए। वो भी प्यार की भावना के साथ होता है, लेकिन वो गलती इस अंदाज में कर बैठते हैं कि वो डर की ऊर्जा, वो डर की वजह से वो आपको नहीं बता पाते। तो अगर ऐसा कोई सीन है तब कोई बात नहीं, तब हमें माफ़ कर लेना चाहिए। क्या हो गया, हम भी तो ऐसा कभी कभी करते ही होंगे ना। तो उसके ग्रजेस नहीं रखने हैं। लेकिन अगर ये नार्सिसिस्ट है मेरी जान, आगे बढ़ो। पेज ऑफ कप्स, आप किसी रिजल्ट की इंतज़ार में हैं यहाँ पर। ये कार्ड उसके बारे में, ये 2 कार्ड उसके बारे में भी वो जानकारी दे रहे हैं कि जैसे पीछे मुड़कर देख रहा है कि इसने पास्ट में कोई वो प्रयत्न किए थे, कोई कुछ चीज़ में इन्वेस्टमेंट की थी, उसका रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहा है, उसकी मैनिफेस्टेशन। तो इस हफ्ते डेफिनेटली उसके बारे में भी कोई ना कोई खबर मिल सकती है आपको। पेज ऑफ कप्स खबर ही लेकर आता है। ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये हमारे माइंड सेट पर निर्भर करता है। तो मेक श्योर कि आपका माइंड सेट इस हफ्ते पॉजिटिव रहे। अगर इसमें रहोगे ना तो वैसे ही ऊर्जा को अट्रैक्ट करोगे। मेक श्योर कि आपका पॉजिटिव माइंड सेट है,
कोई खबर आ रही है आपकी तरफ वो पॉजिटिव हो, उसके लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फूल, वेरी नाइस। अच्छा, ये अच्छी खबर है। फिर ये कार्ड उसके बारे में बताता है, ये कोई खुशखबरी आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि शून्य की ऊर्जा और सूरज की किरणें, सूरज का पीला रंग है यहाँ पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर जैसे बाहर नहीं आ जाती, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है ये वैसी ऊर्जा है मेरी जान। ये डॉग कितना हैप्पी है, लॉयल रिलेशनशिप है जैसे इन दोनों के बीच में, वो आज़ाद है, वो फूल की ऊर्जा की, फाइनली मैं आज़ाद हूँ, फाइनली मेरा वो सपना पूरा हो गया जिसे मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर कोई कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली बड़ा हो सकता है करियर में, रिलेशनशिप में, कुछ लोगों के लिए ये कोई फ़ोन कॉल हो सकती है या फिर कोई अप्रूवल हो सकती है किसी तरह की। तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस मैसेज को देखिएगा। आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस भी लेते हैं अभी हम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पाइसेस, मीन राशि। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए देखते हैं। दूरी बनाओ, जो कि मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि आपको थोड़ा सा, अगर नार्सिसिस्ट है तो उससे दूरी बना लो, क्योंकि उसे माफ़ करके कुछ कोई फ़ायदा नहीं है। सच में मैं कहती हूँ गाइस, नार्सिसिस्ट नहीं बदलते, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। शीतलता, अपने मन को ठंडा रखो, अपने मन को पवित्र रखो, जो हो गया सो भूल जाओ। ठीक है, आग से मत खेलो, आगे बढ़ो। तो ये तो डीप मैसेजेस हैं थोड़े से। आग से मत खेलो, अगर आप कोई मूर्खता कर रहे हैं जो आपको लगता है कि ये रिस्की, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको वो थोड़ा सा रिस्की लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये थोड़ा सा रिस्की है, ये उसके बारे में वार्निंग है इस हफ्ते, वो काम बिल्कुल भी मत करना। आग से मत खेलो, माने कि स्पिरिट आपको क्लियरली वो मैसेज दे रही है कि इसको मत करो, इसमें रिस्क है और इससे तुम्हारा नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा उस बात पर ध्यान रखना है आपको। 6 ऑफ पेंटिकल, सोना चांदी, आप में से कुछ लोग नई ज्वेलरी खरीद सकते हैं इस हफ्ते। खुल जा सिम सिम, तो वो नया पिटारा, वो न्यू बिगिनिंग वाली ऊर्जा की कुछ ना कुछ बड़ी जैकपॉट वाली ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। समय आ गया है, वो राइट टाइम, इसके मैनिफेस्टेशन का वो राइट टाइम आ गया है। कुछ बड़ा करने का समय आ गया है, कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा सोचने का। अगर इसी ऊर्जा में रहोगे तो कुछ बड़ा कर भी नहीं पाओगे। अगर कोई अच्छा प्लान होगा, कोई सपना होगा, आपका एम्बिशन होगा, अगर इस ऊर्जा में रहोगे तो उसे पूरा भी नहीं कर पाओगे। बड़े सपनों के लिए आपके एक्शंस भी बड़े होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर उसके बारे में, और डेस्टिनी, आप में से कुछ लोग अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ सकते हैं। बड़ा मैसेज है आई नो वीकली रीडिंग्स में, लेकिन आपके सामने है, राइट। तो डेस्टिनी के साथ भी कुछ लोग कुछ ऐसे करियर में कोई ऐसी इपिफनी हो सकती है कि हाँ मेरे लिए यही काम है, मुझे यही काम करना है। तो वो वैसी कोई इपिफनी हो सकती है आपको। 3 ऑफ सोर्ड्स, आहा मोमेंट, जो कि एपिफनी के बारे में ही बात करता है। अवेकनिंग, डार्क नाइट ऑफ द सोल, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर ये वो वर्ड है एपिफनी। माय गॉड यू गाइस, ये चैनल मैसेजेस ना, ये हैंडमेड है। मैं बहुत समय से इसके ऊपर काम कर रही थी और मैं जितना जल्दबाजी करती थी ना कि हाँ मुझे इसका इस्तेमाल करना है डेक का, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, वो एनर्जी ऐसी होती थी कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। और इस हफ्ते मैं कर पा रही हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर 3 ऑफ सोल्स हमें जो मेन मैसेज दे रहा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डार्क नाइट ऑफ द सोल वो होता है जब वो चीज़ें ना तांडव बहुत सारा तांडव, चीज़ें जब हिलती हैं। एक तो है फिक्स्ड है, वो टिकी हुई हैं, लेकिन एक अपने कंफर्ट जोन में है। डार्क नाइट ऑफ द सोल में जब चीज़ें हिलना शुरू होती हैं, वो जब बदलाव आता है, जो कि 5 नंबर उसी के बारे में है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल अगर ऐसा चल रहा है तो वो स्पिरिट कह रही है कि हिम्मत बनाए रखो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यहाँ पर वही मैसेज है। शीतलता, वो ठंडापन ढूंढो, वो गर्माहट है, अगर वो आर्गुमेंट्स की ऊर्जा है कहीं तो उससे थोड़ा बचो। ठीक है, तो ये उसके बारे में है। अब आपके लिए थोड़ी सी और चैनल मैसेजेस। थैंक यू वेरी मच। 18 साल पुराना डेक यूज़ हो रहा है इस हफ्ते की रीडिंग में। ये 18 साल पुराना डेक, कैन यू बिलीव। चलिए देखते हैं।
Thank you very much. One more time. शून्य. Perfect. Thank you. वाओ, यहाँ पर डेस्टिनी मेरी जान, लुक. और यहाँ पर आपके लिए डेस्टिनी का ही मैसेज है. वो डेस्टिनी वो किसी की निखर रही है. वो लोटस फ्लावर की ऊर्जा. कुछ लोगों के लिए ये अजना, आपका जो आपका थर्ड आई चक्रा है, वॉयलेट कलर, पर्पल कलर, ये सिग्निफिकेंट रह सकते हैं. कुछ लोगों के लिए पर्पल या वॉयलेट कलर की डाइट इस हफ्ते ग्रहण करना वो भी महत्वपूर्ण रहेगा. उसी रंग का फूड खाना, जैसे कि बैंगन होते हैं, केल भी मेरे ख्याल से मिल जाती है पर्पल कलर में, राइट. तो ऐसे फूड को कंज्यूम करना, उसके बारे में. माय गॉड यू गाइस, सी यहाँ पर डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली ऊर्जा है. यहाँ पर अकेलापन, यहाँ पर उदासी है, यहाँ पर एट द सेम टाइम शांति भी है. ये वो पीरियड होता है जिसमें आप खुश हैं लेकिन दूसरे पल आप खुश नहीं हैं. आप उदास हैं लेकिन दूसरे पल आप उदास नहीं हैं. ये चलता रहता है तांडव. ये डार्क नाइट ऑफ द सोल. ये सभी के लिए मैसेज नहीं है बाय द वे, कुछ लोगों के लिए है. तो उसके बारे में है यहाँ पर. एप्पल, अच्छी खुराक, अच्छी नींद, अच्छी खुराक. मैंने जैसे ही बोला मुझे कैमरे में 11 नज़र आया. तो अच्छी खुराक के लिए भी आर्कएंजल माइकल आपको खास करके प्रोत्साहन दे रहे हैं कि फॉर गॉड सेक अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा खाना खाइए, ताकि ये जो विंटर का समय है इसमें मूड स्विंग बहुत होते हैं लोगों के, क्योंकि वो ग्रे क्लाउड्स, वो वैसा मौसम रहता है, राइट. तो मेक श्योर कि आप अच्छी खुराक खाएँ ताकि आपके मूड स्विंग वो बैलेंस रहें, तो उसके बारे में है. थोड़ी सी और शफलिंग. Thank you very much. One more time. And Shunya, perfect. Focus on a flame. Candle meditation is a traditional yoga practice. Light a candle in front of you. तो मोमबत्ती के साथ काम करना इस हफ्ते आपके लिए अच्छा रहेगा. कैंडल मैजिक भी जिसे कहते हैं. इंटेंशन सेट करके कोई कैंडल को जलाइए, उसकी पूर्ति ज़रूर होगी आपकी, ठीक है. इंस्टेड ऑफ स्टेयरिंग एट द फ्लेम, लुक थ्रू एंड बियॉन्ड इट. इट्स लाइट फिलिंग योर कॉन्शियसनेस. तो उसकी ऊर्जा के साथ कि आप इसी रोशनी, ऐसे ही रोशनी जैसे ही हैं, आपको अंधकार में जीने की कोई ज़रूरत नहीं. This light represents your innate spiritual awareness. The gentle warmth from the flame symbolizes prana, आपका श्वास. Universal cosmic energy. Meditate on the candle flame for 5 minutes. तो जैसे मैंने पहले कहा, इंटेंशन सेट कर सकते हैं या फिर उसे हाथ में पकड़कर उसकी फ्लेम पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और अपने प्राणा, आपका प्राणायाम भी कर सकते हैं, राइट. वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा. Meditate on the candle flame for 5 minutes. Imagine your awareness expanding and try to sense your inner energy becoming balanced. तो अच्छी एक्सरसाइज है. 5 मिनट की एक्सरसाइज है, ज़रूर कीजिएगा. कैंडल ना भी हो, दिया जला सकते हैं, वही फ्लेम निकलेगी उसमें से, राइट. तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है इस हफ्ते. आपका आखिरी कार्ड देखेंगे अभी हम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. पाइसेस, मीन राशि. Ten of Swords, definitely. Ending and new beginning. कुछ लोग ने ऐसे चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं. डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग नार्सिसिस्ट के साथ साथ डील कर रहे हैं, तो उस चैप्टर को क्लोज करना और न्यू बिगनिंग, उससे जब आपकी मुक्ति होगी वैसा ऐसा ही महसूस होगा. इस फूल की तरह वो आज़ाद महसूस करेंगे. ये फूल मूर्ख वाला फूल नहीं है, ये शून्य की ऊर्जा है. और शून्य हो जाना जहाँ पर थॉट ना रहे, आपका शोर आपका बिल्कुल ना रहे. तो डेफिनेटली पावरफुल वीक पाइसेस के लिए जो आपको हिदायत दी गई है इस रीडिंग में, उसे प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, ठीक है. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे और अपने जीवन को निखारेंगे. और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए गाइस, बाय बाय.